जी जी, मुबारकबाद तो देंगे, ज़ाहिर है उन्होंने काम किया है, उसी का जो उनकी अपनी मेहनत है उसी का फल मिल रहा है। हम काम नहीं करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें हम कैसे यानी कि कहीं पे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वर्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। भारत के सबसे बड़े रॉकेट LVM-3 रॉकेट ने OneWeb के 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। रविवार सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। काउंटडाउन के दौरान सैटेलाइट सिस्टम रॉकेट की जांच करने के बाद रॉकेट में ईंधन भरा गया। 43.5 मीटर लंबे और 5,805 किलोग्राम रॉकेट LVM-3 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये रॉकेट ब्रिटेन की कंपनी नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड OneWeb के 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले गया। 2023 में ये इसरो का दूसरा रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले फरवरी में SSLV-D2 और EOS-07 को सफल लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च के साथ OneWeb के 616 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस लॉन्च के लिए इसरो को 1,000 करोड़ रुपए फीस मिली है। LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भारी रॉकेट है। ये मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में लॉन्च करने के लिए बनाया गया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या कहते हैं और उनका रिएक्शन जानते हैं। हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीजों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम compete कर पाते हैं या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1,000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख रहे। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं। तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना, वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं पहले की, लेकिन वो बाद में इसलिए कि पहले पेड़ का इंसान को होता है, वो हमारा पेड़ नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेड़ तो वो हम बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेड़ पाड़ के अपना पेड़ पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। खाली पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार असि दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। ठीक है, उनका देखें ना, करप्शन या बुरे हालात हर कंट्री में होते हैं। ये सोचते हैं यार मेरे हालात अच्छे हों, मेरा पेट अच्छे तरीके से पले, ठीक है, मैं किसी के बारे में पॉजिटिव सोचूं और अल्लाह मेरे साथ जो मेरा नसीब लगा हुआ मुझे पॉजिटिव तरीके से मिले। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही सारा खराब है यार, और डे बाई डे खराब होता जा रहा है। जी जी, बिल्कुल उन्हें बहुत मुबारक हो, उन्होंने काम किया है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं तो भाई उनकी मेहनत है, इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मुबारकबाद बनती है। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सेटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर इस स्पार्को भी काम करेगी और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, इसरा के नाम से एक और उनका रॉकेटरी के बारे में कॉम्पिटिशन्स होते हैं अमेरिका में।
जो जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ पूरे यानी कि वर्ल्ड से जाती हैं, काम करती हैं, स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा होता है। इस टाइप के मतलब कंपटीशन अगर पाकिस्तान में होते हैं तो इससे काफ़ी इंटरेस्ट होगा बच्चों में। मुझे ये बताएं, नासा की आपने बात की, अगर हम नासा में मोस्टली साइंटिस्ट की आपसे बात करें तो बहुत सारे देखे जाते हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि नासा के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी जो नासा में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बीइंग पाकिस्तानी। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ साइंटिस्ट, अगर बात की जाए जितने भी साइंटिस्ट हैं वो नासा या टॉप जितने भी स्पेस प्रोग्राम है उसमें इंडियंस ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? इसरो पे भी बिल्कुल बात करनी है। यकीनन एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और मेरे ख्याल में किसी एशियन कंट्रीज में से जब ये चीज होती है तो बेशक एज ए पाकिस्तानी मुझे मतलब अच्छा लगता है कि यार मेरा एशियन मुल्क है, मेरा नेबरिंग कंट्री है। कहीं ना कहीं आज ना सही 10 साल बाद 20 साल बाद हो सकता है कि हम इस टेक्नोलॉजी से और इन चीजों से फायदा उठा सके। आज हो सकता है ना हमें ये चीजें वो लगे। एक तो ये टेस्ट के हवाले से मैंने क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं एक टेस्ट से पता नहीं कितने $100 मिलियन का जो है वो अर्निंग हो रही है। तो मैं इसके बता ऊपर रहा हूँ। थोड़ा सा फिर वो मिसाइल वाले इशू पे जाता हाँ, फखर भाई, ये इसरो का हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है अब तक का। इसमें 36 बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए गए और 104 का रिकॉर्ड भी, पर वो छोटे सैटेलाइट थे। बड़े सैटेलाइट सबसे हेवीएस्ट व्हीकल है और जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, आई एम नॉट वेरी राइट, या 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कमाई हुई इसमें। आई थिंक 1000 करोड़, इफ आई एम राइट। जबरदस्त। ये लॉन्च हैज गिवन इसरो अ रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़ या प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। गुड। दिस व्हाट दिस लॉन्च इज अबाउट। और ये मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है, जैसे मैंने आपके लास्ट शो में एक बार कहा बिल्कुल था। ला आपने बिल्कुल बताया। तो हम इसमें अब एंटर कर चुके हैं। पहले ये स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय आर्यन स्पेस जो फ्रांस है, और अब हम यहाँ से उनसे सस्ते कॉस्ट में लॉन्च कर लेते हैं, उनसे जबरदस्त। ज्यादा लॉन्च कर लेते हैं। और जो हमारा पीएसएलवी है, पीएसएलवी को तो हम 70 घंटों में तैयार कर देते हैं लॉन्च के लिए, पर वो इतने सारे सेटेलाइट नहीं ले पाता। ओके। तो 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करना और कॉस्ट पे लॉन्च करना, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और हम इसमें आ रहे हैं। और हाईएस्ट जो लॉन्च व्हीकल था वो हमने लगाया, एंड आई थिंक इट हैज गिवन अस अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ पर। जबरदस्त। तो ये जबरदस्त। गुड। इसकी वेरी जो नो डाउट, क्योंकि मैं आजकल ये सैटेलाइट इंटरनेट और इसके हवाले से पढ़ रहा हूँ। सुना है कि वन वेब और स्टार लिंक आपस में है, लेकिन कल मित्तल साहब का मैं पढ़ रहा था कि शायद इंडिया भी इस तरह की कोई चीज शुरू करने वाला है, इस तरह का इंटरनेट अपना उन्होंने, जिस तरह वन वेब और स्टार लिंक है जियो उसके का मुकाबले का। और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सस्ता हो